कागजों में सब ठीक, लेकिन जमीनी हकीकत देखेंगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे। बहराइच में जिस प्रक्रिया को शिक्षक समायोजन कहा गया, वही अब शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। आरोप है कि बिना विकल्प, बिना सहमति और नियम कानून को ताक पर रखकर बीएसए कार्यालय ने शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया। और जब शिक्षकों को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शिक्षकों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें। दरअसल बहराइच के बेसिक शिक्षा विभाग में हुए अंतरजनपदीय शिक्षक समायोजन को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षक संगठनों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि बीएसए कार्यालय ने पहले U-DICE आईडी लेकर शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कर दी और बाद में पोर्टल पर ही रिलीविंग और ज्वाइनिंग दिखा दी गई है, जिससे शिक्षक काफी चिंतित हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में न तो विकल्प लिया गया, न ही सहमति और न ही महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए बने नियमों का पालन किया गया। शिकायत में यह भी बताया गया है कि लगभग 50 किलोमीटर दूर महिमपुरवा ब्लॉक के 38 शिक्षकों को मुख्यालय के नजदीकी बयागपुर, केसरगंज और चित्तौरा ब्लॉक में समायोजित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर चित्तौरा ब्लॉक के अमीनपुर नगरोर में 8 शिक्षक तैनात हैं। यूपीएस मुरापुरवा में 70 बच्चों पर 3 शिक्षक, जबकि कंपोजिट मुस्कड़ा और डीहा जैसे स्कूलों में बच्चों की संख्या 180 से 280 तक है। मानक के अनुसार 50 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है, लेकिन यहाँ कम बच्चों वाले स्कूलों में मानक से कई गुना ज्यादा शिक्षक तैनात हैं। यह समायोजन पूरी तरह मनमाना है। नियमों को दरकिनार कर बिना विकल्प और बिना सहमति तबादले किए गए हैं। महिला और दिव्यांग शिक्षकों का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। देखिए, समायोजन विभाग ने आदेश दिया था कि समायोजन किया जाए। जहाँ पे एक अध्यापक वाले विद्यालय हैं या जहाँ पे कोई अध्यापक नहीं है, वहाँ दो अध्यापक भेजना था। लेकिन इसके लिए एक सामान्य व्यवस्था है। पहले सूची निकालनी चाहिए कि कितने अध्यापकों को ये उठा रहे हैं, कहाँ से उठा रहे हैं। बंद विद्यालय की सूची निकालनी चाहिए। इसके बाद अध्यापकों से काउंसलिंग करा करके इनको बैठा देना चाहिए सबको। लेकिन कुछ नहीं, पता नहीं गुपचुप तरीके से किस तरह से सूची इन्होंने बनाई, किस तरह से लोगों का वो कर दिया और सबको पोर्टल पर ही इन्होंने कर दिया, ट्रांसफ़र और रिलीविंग करा दी। अध्यापकों ने जब सुना तो अध्यापकों को जब पता लगा, उन्होंने अपना पोर्टल देखा तो उनके होश ठिकाने हो गए कि वो 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर दूर उनको भेज दिया गया। इससे अध्यापक बहुत परेशान है। उन अध्यापकों की समस्या को लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया है, सीडीओ साहब को पत्र दिया है, बीएसए साहब को पत्र दिया है और हमने मांग की है कि समायोजन में जो कमियाँ हैं उसको ठीक किया जाए। अरे इसमें किस तरह से जो है ये शिक्षकों का समायोजन जो हुआ है, इसमें गड़बड़ियाँ क्या थी? जैसे विकलांग को से इन्होंने विकल्प नहीं लिया, विकलांग अध्यापकों को जहाँ पाया वहाँ ढकेल दिया, भेज दिया। कितने किलोमीटर पे? अरे कोई अगर 3-4 किलोमीटर पे था, उसको 20-20 किलोमीटर दूर कर दिया गया। महिलाओं को ब्लॉक से बाहर कर दिया गया, जबकि उनको ब्लॉक के अंदर समायोजित कर सकते हैं। फिर कहीं से अध्यापक उठाया तो कहीं एकल हो गया। पोर्टल पर अगर इनके 2 दिख रहे थे तो 4 दिख रहे थे तो 2 उठा लिया इन्होंने, जबकि वास्तविकता है कि वहाँ पर केवल एक ही अध्यापक बचा है। और कहीं ज़्यादा हैं, 8 टीचर हैं, जैसे अमीनपुर नगरौर में ज़्यादा टीचर हैं, वहाँ से नहीं छुआ गया और तमाम अन्य जगहों से उठाए। ये सब कमियां तो रही, इसी कारण तो हम लोगों ने पत्र दिया है जिलाधिकारी महोदय पर। कमियां तो हैं, कमी क्या उम्मीद है इसमें निष्पक्ष आप समायोजन होगा? निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय पर हमें पूरा विश्वास है कि वो उस पर न्याय करेंगे। अध्यापक वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सभी समायोजनों पर रोक लगा दी है और निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया को दोबारा पारदर्शिता के साथ सिरे से किया जाए। जो हमारे बेसिक शिक्षा के विद्यालय शिक्षक विहीन है या फिर एकल है, उनका संचालन हो सके, उस कारण से जनपद के अंदर से ही उसमें समायोजन की प्रक्रिया अपनाई गई। प्रोसेस जनपद स्तर पे कुछ मापदंड निर्धारित किए गए थे, जिससे कि इस का पालन भी किया सके और शिक्षकों को कम से कम परेशानी हो। परंतु ये संज्ञान में आया है कि उन पैरामीटर्स को ना करते हुए उनको जम किया गया, तो फिर से पूरी लिस्ट चेक कराई जा रही है और अगर उसमें काफ़ी विसंगति आती है तो नई लिस्ट जारी करेंगे और अगर कुछ विसंगति है तो उसको संशोधन करेंगे। देखिए, नियम का अनुसार ये है कि जो शिक्षक जो है कम हैं और वहाँ पर शिक्षकों को बढ़ाया जाए और जहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक है वहाँ पर शिक्षकों को बढ़ाया जाए। लेकिन जहाँ पर बच्चों की संख्या कम है और जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा हैं, वहाँ से उठा करके दूसरी जगह फेंक दिए गए हैं या वहीं उस विद्यालय में ला करके डाल दिए गए हैं, क्योंकि वो नज़दीक का है। इसमें पीटीआर के हिसाब से नहीं, मतलब एब्सोल्यूट नंबर ऑफ शिक्षक के हिसाब से हम लोगों ने तय किया है कि जहाँ पर 0 या 1 शिक्षक है वहाँ पे हम भेजेंगे और जनपद में जो भी सबसे अधिक शिक्षक संख्या वाले विद्यालय उनसे हम विड्रॉ करेंगे।
प्रयास ये रहेगा कि मैक्सिमम लोगों का जो एडजस्टमेंट है वो ब्लॉक से ब्लॉक में ही हो सके। शिक्षक संघ के लोग भी आपसे मिले थे और उसके बाद इस मामले की शिकायत की थी। क्योंकि समायोजन की प्रक्रिया हमें संचालित करना है स्कूल एकल और शिक्षक विहीन वाले, तो कुछ टीचर्स को तो शिफ्टिंग होगी, हो सकता है कुछ लोगों को असुविधा भी उसमें हो, बट एक जो उसमें SOP तय की जाएगी वही पालन किया जाएगा सभी के लिए। अब सवाल ये नहीं कि समायोजन हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्या नियम सिर्फ कागजों के लिए हैं? अगर स्कूलों में शिक्षक संतुलन का यही हाल रहा तो नुकसान सिर्फ शिक्षकों का नहीं बल्कि उन बच्चों का भी होगा जिनके भविष्य की नींव यहीं रखी जाती है। देखना होगा क्या इस बार सिर्फ रोक लगेगी या जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होगी। बहराइच में समायोजन को लेकर के शिक्षकों में एक आक्रोश है और उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी को एक पत्र लिख करके शिकायत की है कि जिस तरह से बहराइच में शिक्षकों का समायोजन किया गया है, इनको स्थानांतरित किया गया है, वो किसी भी नियम और कानून के अकॉर्डिंग नहीं है और ये इसमें नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिस तरह से शिक्षकों को जो नज़दीक में था वो उसको दूर भेजा गया, जो दूर था उसको नज़दीक लाया गया है। इस तरह से समायोजन नियम के विरुद्ध है और ख़ास कर की बात ये कही गई है कि इस समायोजन में शिक्षकों को ज़रा सी भी सूचना नहीं दी गई और गुपचुप तरीके से उनके यूडाइज पोर्टल से उनका नंबर उठाया गया और वहीं से उनका स्थानांतरण किया गया है और वहीं से उनको नियुक्ति दे दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो शिक्षक कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विकलांग शिक्षक हैं और जो महिला शिक्षक हैं उनकी नियम और कानून से उनको परे रखा गया है और उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। जो 5 किलोमीटर विकलांग शिक्षक थी उसको 20 किलोमीटर पर भेज दिया गया है। तो इस वजह से सारे शिक्षक संघ के लोग आक्रोशित हैं और उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और शिकायत की है कि इस समायोजन को निरस्त किया जाए और उसके बाद एक नया समायोजन किया जाए जिससे कि पारदर्शिता दिखाई दे। दूसरी बात, जिलाधिकारी ने इस समायोजन को निरस्त करते हुए इसमें संशोधन करने की बात कही है और अगर ये कहा है कि इसमें गड़बड़ियां हैं तो इसको तत्काल इसको सही किया जाएगा और एक नई लिस्ट बनाई जाएगी जिससे जो पीड़ित शिक्षक हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से ये समायोजन हुआ है वो बिल्कुल अनियमितता की पराकाष्ठा को पार कर गया है और यहाँ पर लोगों में जो शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये समायोजन किया गया है ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुपचुप तरीके से समायोजित कर दिया गया हो। ये हमेशा दी जाती थी, लोगों को ऑप्शन दिए जाते थे और बताया जाता था कि किस तरह से ये समायोजन किया जाएगा और आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता था आप अपने विद्यालय बताइए। लेकिन इस बार इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं की गई है और समायोजन कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे समायोजन में किस तरह से जिलाधिकारी के निर्देश पर ये रोका गया है और नई लिस्ट बनाने की बात कही गई है। शिक्षकों के साथ इंसाफ होता है कि नहीं और जिलाधिकारी इस पूरी प्रकरण में निष्पक्ष जांच करा करके नए समायोजन की रूपरेखा तैयार कराने की बात कह रहे हैं। बहराइच से मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, पंजाब केसरी टीवी।